हेलो एवरीवन, वेलकम टू महानादी एएस। तो आज हमारा टॉपिक क्या चल रहा है? हम पढ़ रहे हैं छत्तीसगढ़ के मध्यकालीन इतिहास। मध्यकालीन इतिहास में हमने विभिन्न राजाओं, जो कलचुरी राजवंश थे, उनके बारे में पढ़ा। तो आज हमारा टॉपिक क्या है? हमारा टॉपिक है आज रत्नदेव द्वितीय, यानी रत्नदेव द्वितीय के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हमने कौन से राजा के बारे में पढ़ा कि जो कलचुरी वंश के, वो है आपका जाजल्यदेव। तो हमारा जो आज नेक्स्ट है रत्नदेव द्वितीय। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रत्नदेव द्वितीय ने 1120 से कौन सी ईस्वी तक शासन किया? यहाँ पे 1120 से 1135 ईस्वी के आसपास इस क्षेत्र में शासन किया। उसके बाद जो अन्य नाम क्या है आपका? रत्नदेव द्वितीय ना, हमने पहले से पढ़ा था रत्नदेव प्रथम, ये रत्नदेव द्वितीय ना। एक एक राजाओं के क्रम हमने, जो एक एक राजा है ना, वो अपने नामों के अनुरूप ही, जैसे रत्नदेव फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तो ये सब उनके वंशज का है। और ये जो धीरे धीरे अपने एक कालक्रम निर्धारित करते हैं और अपना एक नाम रखते हैं। किसने क्या रखा? रत्नदेव द्वितीय ना। अन्य नाम क्या है इसके? जगत का सिंह। इसे क्या है? जगत का सिंह बोलते हैं, मतलब संसार का सिंह ना, रत्नदेव द्वितीय। उपाधि क्या धारण की थी? त्रिकलिंगा अधिपति, यानी तीनों ओर से पृथ्वी को जीतने वाला। तो ये उपाधि धारण की थी किसने? त्रिकलिंगाधिपति रत्नदेव द्वितीय ने। ये देखिए त्रिकलिंगाधिपति ना। विजय अभियान, अब इन्होंने कौन कौन से विजय अभियान किया, कौन कौन से क्षेत्र को विजित किया रत्नदेव द्वितीय ने ना? तो इन्होंने उड़ीसा के गंगवंशीय, कौन? गंगवंशीय शासक अनंत वर्मन चोड़गंग को शिवरी नारायण, किसके समीप? शिवरी नारायण के समीप हराया। और जब बंगाल के गोंड राजाओं को भी इन्होंने हराया। उसके बाद त्रिपुरी के नरेश, कहाँ के नरेश? आपका त्रिपुरी के नरेश गयाकर्ण, ये आपका गयाकर्ण के आक्रमण को विफल किया। चौथा है आपका भंज राजाओं की राजधानी, कहाँ की राजधानी? भंज राजाओं की राजधानी खिजिंग पर आक्रमण कर वहां के राजा कौन? हरवोहू को पराजित किया। किसको पराजित किया? आपके हरवोहू को पराजित किया ना। अभिलेख, जो रत्नदेव द्वितीय के अभिलेख हमें छत्तीसगढ़ में कहाँ कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो आपका अकलतरा है, अकलतर से प्राप्त हुआ है, पारागांव से प्राप्त हुआ है, शिवरी नारायण से प्राप्त हुआ है, और सरखों से ये उनके अभिलेख ताम्रपत्र प्राप्त हुए ना। स्थापत्य, जो इसकी स्थापत्य कला है, रत्नदेव के काल में कौन कौन सी जो स्थापत्य कला छत्तीसगढ़ में विकसित हुई, तो उसके बारे में हम देखते हैं। तो सबसे पहले आपका सामंत वल्लभराज, किसका? सामंत वल्लभराज के द्वारा विकर्णपुर महल कहाँ है आपका? विकर्णपुर महल कोटगढ़ व रेवंत मंदिर का निर्माण किया। कहाँ? रेवंत मंदिर का निर्माण किया। इन्हें 36 विधाओं का ज्ञाता कहा जाता है। किन्हें कहा जाता है? रत्नदेव द्वितीय को 36 विधाओं का ज्ञाता कहता है। तो चलो एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। हम पढ़ रहे हैं कंचूरी वंश के जो 6वें नंबर के राजा है रत्नदेव द्वितीय। इन्होंने कब से कब शासन किया? 1120 से 1135 तक इन्होंने शासन किया। बस कुछ अल्प अवधि में इन्होंने शासन किया। अन्य नाम है जगत का सिंह हो गया। उपाधि किसने क्या धारण की थी? त्रिकलिंगा अधिपति की उपाधि धारण की थी। विजय अभियान क्या था इनका? ओडिशा के गंगवंशीय शासक अनंत वर्मन चोड़गंग को शिवरी नारायण के समीप हराया। और दूसरा है जो बंगाल के, इन्होंने क्या? बंगाल पे आक्रमण करके बंगाल के गोंड राजाओं को भी हराया। उसके बाद त्रिपुरी के नरेश, कहाँ के नरेश? त्रिपुरी के नरेश गयाकर्ण के आक्रमण को विफल किया। कहाँ के नरेश? त्रिपुरी के नरेश गयाकर्ण के आक्रमण को इन्होंने विफल किया ना। उसके बाद भंज राजाओं, कहाँ? भंज राजाओं, ये आपका भंज राजाओं की राजधानी खिज्जिंग पर आक्रमण कर वहां के राजा हारवोहू को पराजित किया। अभिलेख जो रत्नदेव द्वितीय के जो अभिलेख हमें कहाँ कहाँ से प्राप्त हुए हैं? आपका है अकलतरा, पारागांव, शिवरी नारायण और सरखों। तो इन जगह क्षेत्रों पे हमें जो रत्नदेव द्वितीय के कुछ अभिलेख प्राप्त हुए ना। स्थापत्य, इनके शासनकाल में कौन कौन से भवन स्थापत्य कला का निर्माण हुआ? तो वह आपका सामंत वल्लभाचार्य के द्वारा विकर्णपुर महल, इन्होंने क्या बनाया? एक विकर्णपुर महल का निर्माण कराया ना। और जो कोटगढ़ में वह रेवंता मंदिर का निर्माण किया। और जो शास्त्रों में इन्हें क्या किया? 36 विधाओं का ज्ञाता कहा गया। ये देखिए 36 विधाओं का ज्ञाता कहा था। तो इस प्रकार हमने जो आज की क्लास में क्या लिखा? रत्नदेव द्वितीय के बारे में पढ़ा।
इनके बारे में, मतलब इनकी कौन सी उपाधि धारण की थी और किन क्षेत्रों पर भी इन्हें विजय प्राप्त की थी और इन्होंने कौन कौन सी उपाधि धारण की थी। तो देखिए इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट यही कि जो इन्होंने जो महल का निर्माण कराया आपका, कहाँ करवाया, आपका सामंत वल्लभाचार्य के द्वारा विकर्णपुर महल, और इन्हें 36 विधाओं का ज्ञाता कहा जाता है। ओके, इन्होंने किस किन को हराया, इन्होंने बंगाल के गोंड राजाओं को हराया और किसको, अनंत वर्मन, उड़ीसा के जो अनंत वर्मन को सिंधनारायण के समीप हराया। तो कुछ कुछ ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो आज की क्लास में हमने देखा। आज हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, एक कलचुरी वंश के किस राजा ने बस्तर के नागवंशी शासक को, हमने पिछले पार्ट में पढ़ा। तो क्वेश्चन है आपका कलचुरी, क्वेश्चन है आपका कलचुरी राजवंश के, कलचुरी राजवंश के किस शासक ने, देखिए कलचुरी राजवंश के किस राजा ने बस्तर के नागवंशी शासक सोमेश्वर को पराजित किया। बस्तर के नागवंशीय शासक सोमेश्वर को पराजित किया। ऑप्शन है आपका आ नंबर में है आपका जाजल्य देव प्रथम। छत्तीसगढ़ पीएससी इस प्रकार के ऑप्शन बनाती है। दूसरा है रत्नदेव प्रथम। और आपका तीसरा है आबासा। तीसरा है पृथ्वीदेव प्रथम। उसके बाद चौथा है जाजल्यदेव द्वितीय। देखो इस प्रकार के ऑप्शन के पे क्वेश्चन बनाते हैं। तो मैंने बहुत पहले मैंने आपको पढ़ाया था ये ऑप्शन तरीका एलिमिनेट करने का। तो इसमें क्या पूछ रहा है आपका पूछ रहा है जो कलचुरी राजवंश, क्या पूछा है क्वेश्चन ने, कलचुरी राजवंश के किस राजा ने बस्तर के नागवंशीय शासक सोमेश्वर देव को पराजित किया। मैंने आपको इसके जस्ट पहले 2 क्लास पहले पीछे मैंने आपको पढ़ाया था, अगर आपको याद होगा तो देखिए हम जो जाजल्य देव द्वितीय के बारे में अभी तक हमने पढ़ा नहीं है, मतलब तो हमने जाजल्य देव प्रथम के बारे में पढ़ा है और अभी हम क्या पढ़े हैं, रत्नदेव द्वितीय। तो इसमें जो आपको ऑप्शंस काटना है, देखिए ये आप जाजल्य देव को तो हटा ही दीजिए, बचा आपके पास 3 ऑप्शन बचा। पृथ्वीदेव प्रथम, देखो पृथ्वीदेव प्रथम के बारे में हमने जो कलचुरी राजवंश बस्तर के नागवंशी शासक बारे में हमने नहीं पढ़ा। तो ये पृथ्वीदेव प्रथम को अगर आपको थोड़ा भी नॉलेज है तो आप 2 ऑप्शन तो एलिमेंट कर सकते हैं, 2 ऑप्शन। अब आप 50-50 कीजिए। देखो रत्नदेव प्रथम तो बहुत छोटा सा है, तो रत्नदेव ने तो हराया नहीं। अब आपके पास पहला ऑप्शन बचता है जाजल्य देव प्रथम। तो इसका जो सही आंसर है आपका जाजल्य देव प्रथम ही है इसका सही आंसर। ओके, मैंने बताया था ना जो बस्तर के नागवंशी राजा थे, बस्तर के जो नागवंशी राजा सोमेश्वर देव को कब पराजित किया था जाजल्य देव प्रथम ने, उसके पूरे परिवार को बंदी बना लिया था। और जो सोमेश्वर देव जो छिंदा का नागवंशी राजा सोमेश्वर देव की माता गुंडक महादेव के अनुरोध करने पर ही जाजल्य देव ने उनके पूरे परिवार को छोड़ा था। तो ये वही आप क्वेश्चन है, जाजल्य देव प्रथम ने उनको बंदी बना लिया था, सोमेश्वर देव ना, जो बस्तर के नाम से सर। तो आज की क्लास में बस हमने ये छोटी सी एक रत्नदेव द्वितीय के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट क्लास में हम और पढ़ेंगे रत्नदेव। अभी जो आपका कलचुरी शासनकालीन अभी समाप्त नहीं हुआ है। ये मैंने एक छोटा सा सारा आपको क्वेश्चन बताया कि कैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं और आप कैसे आप अपना जो दिमाग का यूज करके आप ऑप्शंस को एलिमिनेट करके सही आंसर तक पता। अगर आपको नहीं भी पता है तो आप एक बार ट्राई करेंगे कि हाँ मैंने ये पढ़ा था, तो आप गलत आंसर देख के भी आप सही आंसर तक पहुंच सकते। तो मेरा उद्देश्य यही था कि मैं आप लोग को सही बताऊं कि जो आंसर तक सही कैसे पहुंचते हैं। अगर आपने पढ़ा है तो ना, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो फिर तो
आपको ABCD कुछ पता ही नहीं होगा, फिर आप कैसे एलिमिनेट करेंगे। तो सबसे अच्छा तरीके कि आपने जो जो पढ़ा है, जयादेव द्वितीय हो नहीं सकता, पृथ्वीदेव प्रथम हो नहीं सकता, रत्नदेव प्रथम हो नहीं सकता, जब आपने बुक पढ़ा है तभी आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। ओके, थैंक यू।